हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाते हैं। तो ग्रुप कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वो सिंपल मेथड है। जो पहले ओल्ड टैली था, टैली ARP9, और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है कि ग्रुप क्रिएट करने के लिए। तो वो जो ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपको जो ग्रुप क्रिएट करने के, तो जब टैली ARP9 में अगर ग्रुप क्रिएट करना था तो उस समय गेटवे ऐप में वहां पे लेजर्स एंड ग्रुप के ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते थे। मगर दोस्तों, एक गेटवे ऑफ टैली में अभी ग्रुप और लेजर है, उसका कोई भी यहाँ पे नाम नहीं है। तो हम कहाँ से क्रिएट करेंगे? तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट का ऑप्शन है। अगर आपको क्रिएट करने का है तो क्रिएट के ऊपर हमें क्या करने का है? एंटर करने का है। तो एक बार हम क्रिएट करने का एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देते कि अकाउंटिंग मास्टर, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग मास्टर है, यहाँ पे दिखाई देते है। तो यहाँ पे है कि आपको जो जो चीज क्रिएट करने का है, नया बनाने का है, तो यहाँ पे आता है कि ग्रुप नया बनाने का है, तो इसके ऊपर आप सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। लेजर बनाने का है तो लेजर के ऊपर सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। वाउचर टाइप क्रिएट करने का है तो ऐसे जो करेंसी है, GSTRN के लिए जो डिटेल है, अगर वहां पे हमें अपडेट करने का है तो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो टैली प्राइम में है तो क्रिएट में ही उन्होंने मास्टर्स है वो यहाँ पे दिए है। तो उसके लिए हमें क्या करने का है? तो क्रिएट जो है ग्रुप करने का, तो ग्रुप के ऊपर सिलेक्ट करके हम एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक विंडो है, ये ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे मैसेज दिया रहता है कि ग्रुप क्रिएशन का उसका मैसेज है। और यहाँ पे जो ग्रुप क्रिएशन का पूरा जो विंडो है यहाँ पे ओपन होते हैं। तो हमें क्या करने का है? तो सीधा यहाँ पे जो ग्रुप बनाने के, वो ग्रुप के यहाँ पे हम क्या करेंगे? नाम है यहाँ पे लिख देंगे। तो ग्रुप है वो कौन से क्रिएट करने पड़ते हैं दोस्तों? ग्रुप है बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके ग्रुप से वो क्रिएट करेंगे। तो हम देखेंगे, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेशन लिया था तो उसमें देखा था कि जो हमारे प्राइमरी ग्रुप है उसके अंदर हमें सब ग्रुप है वो बनाने पड़ते हैं। तो सब ग्रुप है वो बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो सेल्स के जो ग्रुप है वो बनाएंगे। तो सेल्स का ग्रुप है अगर वो बनाने का है तो वहां पे हमें क्या करने का है? गेटवे ऑफ टैली में जाके हमने क्रिएट का जो ऑप्शन किया है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि सेल्स ऑफ मटेरियल, सेल्स ऑफ सेल्स ऑफ मटेरियल अंडर ग्रुप आ जाएगा सेल्स के अंडर। तो सेल्स के अंडर जो है और एक ग्रुप बनने वाला है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सेल्स ऑफ मटेरियल अंडर ग्रुप सेल्स। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करने का है, सीधा एंटर करके उसको हमने सेव करने का है। तो इस प्रकार से जो सेल्स ऑफ मटेरियल है इसका लेजर बन गए। तो दूसरा जो लेजर है इनकम फ्रॉम सर्विसेज, इनकम फ्रॉम सर्विसेज, इसको तो हम करेंगे यहाँ पे सेल्स ऑफ सर्विसेज। ये जो सर्विसेज का जो लेजर है हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले। जहाँ पे भी मटेरियल हम बेचेंगे तो उसके लिए अलग लेजर रहेगा और सर्विसेज के लिए अलग लेजर रहेगा। तो सेल्स ऑफ सर्विसेज है, ये भी हमारे सेल्स अकाउंट के ही अंडर आने वाला है। तो इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो नॉर्मल सिंगल लेजर थे यहाँ से बनते हैं। तो हमें चेक करने का है कि ये जो लेजर ग्रुप बनाने का है वो हमने बना दिया है। तो वो ग्रुप बनने के बाद वो बने क्या नहीं बने और वो कौन से ग्रुप के अंडर है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे टैली प्राइम में ऑप्शन है, तो वो सिलेक्ट करके उसके ऊपर एंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप है वो सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप सिलेक्ट करके वहां पे एंटर करेंगे। तो ग्रुप में ये सभी ग्रुप से
यहाँ पे ऑलरेडी जो कुछ ग्रुप्स है ऑलरेडी टैली प्राइम में प्राइमरी ग्रुप एंड सब ग्रुप है वो बनाए रहते हैं, और जो जो हमारे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें अलग से जो ग्रुप्स है वो बनाने का रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो बने हैं वो भी ग्रुप्स है, और जो हमने अभी जो ग्रुप बनाए वो दोनों ग्रुप थे कि सेल्स ऑफ मटेरियल एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज। ये दो ग्रुप्स है ये हमने बनाए हैं कि सेल्स अकाउंट के अंडर, सेल्स अकाउंट के अंडर ये जो दोनों ग्रुप बन गए। तो ये बनने के बाद में हमें और ग्रुप्स है वो हम चेंज बनाएंगे। तो दूसरे हमें ग्रुप्स है वो जो बनाने का है, ये बनाने का हमारा डायरेक्ट कॉस्ट में से, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके हम ग्रुप है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट के लिए जो ग्रुप है होता है कि लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट, ये तीन ग्रुप्स है उसके अंडर यहाँ पे जो लेजर से बनाने पड़ते हैं। तो लेजर हमने कल के सेशन में देखा है कि आप रिकॉर्डेड सेशन है वो चेक करके देख सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्डेड आज का सेशन है वो देख रहे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाउ टू क्रिएट लेजर का जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का लिंक है मैं दे रहा हूँ, तो आप वहां पे जाके हाउ टू क्रिएट लेजर वो भी वीडियो है देख सकते हैं। तो आज देखेंगे हम कि डायरेक्ट कॉस्ट के जो ग्रुप है वो कैसे बनेंगे, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो ग्रुप है हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करने का है कि मल्टी ग्रुप क्रिएशन एक ऑप्शन होता है। तो मल्टी ग्रुप क्रिएशन है तो वहां पे हमें क्या करने का है कि वो क्रिएट करने का। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कि मल्टी ग्रुप क्रिएट करने के मीन एक ही विंडो में मोर देन वन ग्रुप से हम क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने का, गेटवे ऑफ टैली में आपको एंटर करने का है चार्ट ऑफ अकाउंट, और वहां पे हमें क्या करने का है ग्रुप बनाने का है। तो यहाँ पे जो भी ग्रुप से ऑलरेडी बनाए रहते हैं तो हमें क्या करने का है कि और मल्टीपल ग्रुप बनाने का है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मल्टी मास्टर। ये जो मल्टी मास्टर करके यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे मल्टी मास्टर, इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके लिए जो शॉर्टकट कीजिए ये है अल्ट, शॉर्टकट कीजिए वो है आपका अल्ट एच है, अदरवाइज माउस यहाँ पे आप क्लिक करके मल्टी मास्टर से उसको क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल एस टाइप करता हूँ। तो कंट्रोल एस टाइप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मास्टर क्रिएशन, मास्टर मल्टी मास्टर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि आपको मल्टी क्रिएशन करने का है या मल्टी अल्टर करने का है। तो हम देखेंगे कि मल्टी क्रिएशन से वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मल्टी क्रिएशन करने के लिए आपको मल्टी क्रिएशन के ऊपर एंटर करने का है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो नई विंडो ओपन होती है तो वो होती है कि मल्टी ग्रुप क्रिएशन की। यहाँ पे लिखा रहे है कि मल्टी ग्रुप क्रिएशन के लिए जो ग्रुप क्रिएशन की विंडो बनी है तो हमें यहाँ पे जाके क्या करने का है ग्रुप नेम देने का है कि कौन से प्राइमरी ग्रुप के अंडर हमें ये जो सब ग्रुप बनाने के। तो यहाँ पे हमें क्या करने का है कि अंडर ग्रुप नाम देने का है, मीन्स कौन से ग्रुप के अंडर हमें एडिशनल ग्रुप से वो क्रिएट करने की है। तो हमें क्रिएट करने के कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले जो ग्रुप है उसके अंडर बनाने का। तो यहाँ पे मैं करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस टाइप करेंगे DIR टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जो भी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो भी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है यहाँ पे हमें दिखाई देती है। यहाँ पे पूरा लिस्ट ऑफ ग्रुप आते हैं कि जो भी ऑलरेडी जो ग्रुप्स है वो जो बने हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो ग्रुप्स है वो हमें बनाने के। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो टाइप करके सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें क्या है कि तीन टाइप के लेजर बनाने के। एक तो एक ही लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस एक रहेगा उसका अंडर ग्रुप है यहाँ पे आएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर
जो लेबर चार्जेस का और एक ग्रुप क्रिएट होगा। दूसरा है कि हमारा दूसरा ग्रुप था यहाँ पे हमें क्रिएट करने का था ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे होंगी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसका भी अंडर ग्रुप है वो डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। और एक ही तीसरा रहेगा अदर डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं या एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, तो दोनों भी आप दे सकते हैं। आपको जो भी कन्वीनियंट रहेगा, जो ज्यादा आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट जो है आप कॉस्ट भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस ही, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही होता है। तो ऐसे करके हमने क्या किया है कि 3 अलग अलग जो ग्रुप है वो यहाँ पे हमने बनाए हैं। तो उसके अंडर ग्रुप दिया है हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे करके हमें जितने भी ग्रुप है हम यहाँ पे बना सकते हैं, मोर देन 50, 60, 100, जितना भी। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन नहीं है कि हम कितना, हमें जो ग्रुप से बनाने का है, तो हम कितने भी अनलिमिटेड ग्रुप से वो यहाँ पे एक साथ बनाते हैं। तो उसके बाद में हम क्या करूंगा कि यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक विंडो आती है कि एक्सेप्ट करने की। तो एक्सेप्ट करने की यहाँ पे विंडो आती है, तो मैं सीधा उसको यस टाइप करके भी आप जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। मैं उसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद दोस्तों देखो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो भी ग्रुप है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप्स हैं ये बने हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसके अंडर ये जो 3 हमने लेबर चार्जेस, अदर डायरेक्ट कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ये 3 जो ग्रुप है ऑलरेडी यहाँ पे हमने अभी बनाए हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रही, यहाँ पे टाइम नहीं रखता। जो भी हम टैली प्राइम में या टैली पुराना जो ERP9 था, इंस्टेंट एक्सेप्ट होने के बाद डेटा यहाँ पे हमें शो होता है इंस्टेंट। यहाँ पे कुछ भी प्रोसेसिंग के लिए 1-2 टाइम मिनट का कभी कभी किसी और जो सॉफ्टवेयर उसके लगते हैं, मगर टैली पर जो है वो एकदम करेक्ट है और रियल टाइम ट्रांजेक्शन जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करके सेव हो जाता है और हमें रिजल्ट है तुरंत देता है। तो इसके लिए तो बहुत जगह मोर देन 90% कंपनियां में, ऑर्गेनाइजेशन में टैली प्राइम है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। अभी तो टैली प्राइम है, इसके पहले जो ये था वो टैली ERP9 था। तो इस तरह से हमें जो ग्रुप्स है हम बना सकते हैं टैली प्राइम में। आप दोनों भी ऑप्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कि क्रिएट के ऊपर जाके यहाँ पे एक एक ऑप्शन जो लेजर्स है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, या आपको मोर देन 1 ग्रुप क्रिएट करने का है तो मल्टी मास्टर में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट में से मल्टी मास्टर करके ऑप्शन है, वहां पे जाके आप मल्टी लेजर से वो क्रिएट कर सकते हैं। आप कमेंट में टाइप करके हमें ये जो वीडियो कैसा लगा वो हमें फीडबैक दीजिए और थैंक यू सो मच।